हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। OSSTT 2025 का ये हमारा क्लास 2 है, जिसमें हम पद्य विभाग से शुरू कर रहे हैं। कबीरदास का ये जो पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम 3 दोहे और एक पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं पार्ट 1 में 4 दोहे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसको पहले देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे कबीरदास में जो PDF है, ये BSc उड़ीसा के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आई होप आपके पास भी यही PDF होगा। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखो, यहाँ पे माली आपन लिखा है, ठीक है, लेकिन जो कबीरदास के जो दोहे हैं ना, उसमें माली आवत है। ये तो आपन नहीं है, आवत है। ठीक है, आवत त है यहाँ पे, आवत। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। दूसरा है माया महा ठमिनी लिखा है यहाँ पे, या फिर ऐसे दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको कंफर्म बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे, जो कि आर्ट्स और साइंस के जो स्टूडेंट हैं ना, वो पहली बार देख रहे होंगे, तो कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ। ये माया महा ठमिनी नहीं है, ठ ग न में बड़ी। ठीक है, माया महा ठगनी है, तो यहाँ पे ठ मीनी जो लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ये ठ ग न में बड़ी, ठगनी है। ठीक है, ये 2 मिस्टेक कबीरदास के दोहे में था। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला दोहा है, माली आवत देखी के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुनी गई काली हमारी बार। कबीरदास के जो दोहे होते हैं वो समाज कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पे इस दोहे में भी वो समाज के लिए ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, हमें मनुष्य को बता देना चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है कुछ देर के लिए है, कभी ना कभी हमको मरना होगा। ठीक है, तो ये फूल के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। माली आवत देखी के, आवत मतलब माली आ रहा है, देखी के मतलब उसको देख कर, कलियां, जो फूल की कलियां होती है ना, कलियां करें पुकार। ठीक है, वो बोल रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, फूली फूली, देखो कली से फूल होता है, तो जो खिला हुआ फूल है, चुनी गई काली हमारी, काली मतलब कल, काली हमारी बार मतलब कल हमारी बारी है। ठीक है, तो ये शब्दार्थ डिफिकल्ट शब्द कोई नहीं है, आई होप। चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, माली आवत देखी के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुनी गई काली हमारी बार। तो यहाँ पे फूल खिलते हुए एक दूसरे के को जो, देखो फूल खिलते हुए यानी वो कली के रूप में है अभी। ठीक है, अब वो धीरे धीरे खिल रहे हैं और एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं कि आज तो दूसरे को तोड़ा गया है, दूसरे यानी कि जो खिला हुआ फूल है उसको तोड़ा गया है, कल हमारी बारी है। जब वो कली फूल में बदल जाएगा तो उसकी बारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोहा है, ये जीवन के अनिश्चितता को दर्शाता है। हमारा जो जीवन है उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जीवन की अनिश्चितता को दर्शाता है। और यहाँ पे माली जो है, फूल के लिए माली क्या है? जैसे हमारे लिए काल, मृत्यु। ठीक है, फूल को तोड़ लेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं? ऐसे ही मनुष्य, तो मनुष्य जीवन, जिसका जीवन काल समाप्त हो गया, यानी खिला हुआ फूल जैसे उसको तोड़ लिया जाता है, माली तोड़ लेता है, ऐसे ही मनुष्य में जिसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, उसको मृत्यु अपने साथ ले जाती है। और जो हमारा जीवन अभी बचा हुआ है, एक न एक दिन हम भी पूर्ण हो जाएंगे, हमारा जीवन काल भी समाप्त हो जाएगा और हमें भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। इसी को कबीरदास इसमें बताना चाहते हैं। ठीक है, तो
मृत्यु रूपी माली को, यहाँ माली कौन से मृत्यु के रूप में इसको बताया गया है, माली को आता देखकर पुष्प यानी कि जीव कहता है कि जो पूर्ण विकसित हो चुके हैं यानी जो पूरा खिल चुके हैं उनको काल चुन ले गया है, माली उसको तोड़ के ले गया है। कल हमारी भी बारी आएगी, कल हम जब खिल जाएंगे, हमारा भी समय जब समाप्त हो जाएगा तब हमें भी तोड़ लिया जाएगा। अन्य फूल को जैसे तोड़ लिया गया है वैसे हमें भी तोड़ लिया जाएगा। तो यह जीवन की अनिश्चितता को बताता है। आई होप आपको समझ आया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। आप ये जो कबीरदास के दोहे हैं ना ऐसे ही होते हैं, इसका गद्य रूप अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्रलय, ये प्रलय होता है गद्य रूप में, ठीक है। तो समझते हैं, काल करे सो, काल यानी कल जो कल करना है, ठीक है। कल जो करना है उसको आज कर लो, आज करना है जिसको उसको अब कर लो, ठीक है। क्यों ऐसा करना चाहिए? पल में प्रलय होएगी यानी पल में प्रलय हो सकता है। बहुरी करेगा कब, बहुरी यानी फिर से, फिर उसको कब करेगा। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। जो काम कल करना है, जिस काम को हमें कल करना है उसे आज कर लो, ठीक है। कल करे सो आज कर, जिसको हमें कल करना है उसको आज ही कर लो। आज करे सो अब, जिसको आज करना है, जो काम आज करना है उसको अभी कर लो, अभी कर लेना चाहिए। क्योंकि जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कहीं अगले पल प्रलय आ जाए और जीवन का अंत हो जाए, तब तो आपके सभी काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। यानी कि कबीरदास कर्म के प्रति सतर्क रहने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि जो हमें काम करना चाहिए तुरंत ही उसको कर देना चाहिए, कल के लिए यानी बाद में करने के लिए उसको टालना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए, ठीक है। तो साधु यानी समझते हैं साधु संत व्यक्ति कैसा होना चाहिए। यहाँ पे ये जो दोहा है, सज्जन व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इसको बताते हैं कबीरदास, ठीक है। तो साधु यानी सज्जन व्यक्ति, अच्छा आदमी कैसा होता है? सूप जैसा। सूप यानी आप सभी के घरों में होगा सूप, जिससे धान चावल गेहूं आदि को साफ किया जाता है, ठीक है। तो सूप सुभाए, सूप जैसा होना चाहिए, ठीक है। सार सार को गही रहे, सार सार यानी अच्छी बातें, गही रहे यानी कि उसको रख लेता है, पास में रख लेता है। थोथा देई उड़ाए, थोथा यानी कि जो भूसा है, जो छिलका है उसको उड़ा देता है, यानी कि जो बुरी बातें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं उसको उड़ा देता है, ठीक है। इसका भावार्थ समझते हैं। साधु के गुण को बताते हुए कबीरदास कहते हैं, सच्चा साधु का अर्थ यहाँ पे सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति भी है। तो वह है जो सूप की तरह होता है, अच्छे और बुरे में अंतर करना जानता है। जब भी आप घर में खुद करते हैं या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को देखते हैं धान को साफ करते हुए या फिर किसी चीज़ को साफ करते हुए, तो देखे होंगे जो अच्छी अनाज है ना, धान है गेहूं है, वो उसी सूप में ही रह जाता है और जो भूसा है छिलका है वो उड़ जाता है। तो ये सूप की क्वालिटी है। ऐसे ही मनुष्य की क्वालिटी होनी चाहिए। तो सूप जैसे क्या करता है, अनाज के सारे अच्छे दानों को अपनाता है और भूसा छिलका इस सब को उड़ा देता है।
ऐसे ही साधु को होना चाहिए। जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अपनाना चाहिए और जो बुरे हैं उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। हमें अच्छे को अपनाना है और बुरे को त्यागना है, यही कबीरदास बताना चाहते हैं। अगला है कबीरदास का पद। हमारे सिलेबस में कबीरदास के 7 दोहे हैं और एक पद है, ठीक है। तो यह जो पद है कबीरदास के बीजक के शबद भाग से लाया गया है। तो कबीरदास के जितने भी दोहे, भजन, पद हैं वो सब बीजक नामक एक ग्रंथ में संकलित हैं। तो उस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी जो है उनके जितने भी दोहे हैं, जैसे हमने अभी पहले 7 दोहे पढ़े हैं ना, तो वो जो दोहे हैं वो साखी में संकलित है, जितने भी दोहे हैं उनके। शबद में जितने भजन हैं, पद हैं, वो सब हैं, ठीक है। तो जितने 7 जो दोहे हमने पढ़ा वो साखी से लाया गया है, और ये जो पद है माया महा ठगिनी, ये शबद से लाया गया है। चलिए देखते हैं। पद कुछ इस प्रकार से है। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होई बैठी, तीर्थहूँ में पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। तो यहाँ पे कबीरदास माया के बारे में बताते हैं। अपने भजन, अपने पद में माया के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि माया बड़ा ठगनी है, ठगती है और बहुत ही मधुर वचन बोलती है। यानी कि वो उसकी वाणी है बहुत ही मीठा है, लेकिन वो ठगती है, लोगों को भ्रमित करती है। जो लोग ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे रहते हैं उनके लिए बाधा सृष्टि करती है। तो यहाँ पे माया को किस रूप में कहाँ रहती है ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या, उसके बाद समझेंगे बहुत डिटेल्स में। चलिए देखते हैं। कबीरदास कहते हैं कि माया बहुत बड़ी ठग है। वह 3 गुण कौन कौन से हैं ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। क्या है? सत्व, रज और तम। इनके बंधन में मनुष्य को फांस लेती है, ठीक है। इनको भ्रमित कर देती है, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते से भ्रमित कर देती है। और यहाँ पे जो सत्व, रज और तम क्या क्या है चलिए देखते हैं। ये हिंदू धर्म के अनुसार 3 गुण होते हैं जो कि त्रिदेव को दर्शाते हैं। सत्व जो है सतो गुण विष्णु को दर्शाता है, रज जो है रजोगुण ब्रह्मा है, और तम जो है तमोगुण शिव है। तो यहाँ पे इनको फांस कर मनुष्य को भ्रमित कर देती है, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में अड़चन डाल देती है। माया कभी कभी लक्ष्मी बनकर विष्णु के पास, कभी पार्वती बनकर शिव के पास, और बड़े बड़े लोगों को भी धोखा दे देती है। इसलिए कबीरदास उपदेश देते हैं कि केवल ईश्वर की भक्ति से ही इस माया रूपी ठग से मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। तो त्रिगुण को त्रिगुण को फांस लेती है और भ्रमित कर देती है, मधुर वचन बोलती है, ठगनी है। कौन? माया। माया किस रूप में कहाँ रहती है, और इसी से ही प्रश्न आता है, ठीक है। केशव के कमला होई बैठी। केशव यानी कि विष्णु को भी कहा जाता है ना, तो विष्णु यहाँ पे कौन है? विष्णु के यहाँ कमला यानी कि महालक्ष्मी, विष्णु के यहाँ महालक्ष्मी के रूप में रहती है। शिव के भवन भवानी। शिव के भवन में यानी भगवान शिव, ईश्वर के भवन यानी कि गृह, घर में भवानी के रूप में माया रहती है। तो शिव के यहाँ किस रूप में
माया रहती है, भवानी के रूप में माया रहती है। और इस प्रकार से प्रश्न आता है। पंडा के मूरत होई बैठी, पंडा जो पूजा करते हैं ना, पंडा कहते हैं उनको। तो पंडा के यहाँ मूरत यानी कि मूर्ति के रूप में माया रहती है। तीर्थों में पानी, तो तीर्थ जो तीर्थ स्थल होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, उसमें पानी के रूप में भ्रमित करने के लिए रहता है ना, तो पानी के रूप में, ठीक है। जोगी के जोगिन होई बैठी, जोगी के यहाँ जोगिन के रूप में माया रहती है। राजा के घर रानी, राजा के घर में रानी के रूप में माया रहती है। काहू के हीरा होई बैठी, किसी अमीर घर में हीरा के रूप में यानी कि दौलत, पैसे, जवाहरात के रूप में माया रहती है। काहू के कौड़ी कानी, और जो गरीब है उसके घर में कौड़ी बोलते हैं ना, फूटी कौड़ी, पहले के ज़माने में जो पैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के घर में हीरे जवाहरात यानी जितना जो पैसे वाला है उसके पास पैसों के रूप में, ठीक है, माया रहती है। अगला देखते हैं। भक्तन के घर भक्तिन होई बैठी, तो यहाँ पे भक्त के यहाँ भक्तिन के रूप में माया रहती है। ब्रह्मा के ब्रह्मणी, तो यहाँ पे ब्रह्मणी यानी ब्रह्मणी के रूप में माया रहती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, तो यहाँ पे कबीर दास लोगों को जागृत करते हैं, ईश्वर भक्ति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और हमारी जो सांसारिक मोह माया है उससे दूर रहने के लिए प्रेरणा देते हैं, ठीक है। ये था आपका पद। आई होप आपको समझ में आ गया है। ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। केशव के यहाँ कमला, शिव के यहाँ भवानी, पंडा के यहाँ मूर्ति, तीर्थ स्थानों में पानी, जोगी के यहाँ जोगिन, राजा के घर रानी, और कहीं पे अमीर के घर में हीरा और गरीब के घर में कौड़ी, भक्त के घर में भक्तिन, ब्रह्मा के यहाँ ब्राह्मणी, ऐसे रूप में माया रहती है और लोगों को भ्रमित करती है। ये आप चाहे तो नोट्स बनाकर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाइपेन दे देकर इसको लिख लीजिए, इसमें से एक प्रश्न तो जरूर आता है। यह था आपका पद। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।